to you. जी, थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं अगर चाइना के हवाले से, तो हमें हम सबको ही मालूम है कि जो टॉप जो स्कॉलरशिप्स हैं अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो चाइना के हवाले से जो मेन स्कॉलरशिप है वो सीएसई ही है। और ऑलमोस्ट जो भी चाइना में अप्लाई करता है तो उनका यही एम होता है कि वो सबसे पहले जाके सीएसई को ट्राई करें, हंट करें। इसके लिए ऑफ कोर्स कुछ एफर्ट चाहिए होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लेकिन आई एम स्टिल अमेज्ड कि एवरी ईयर बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो आ रहे हैं, माशाल्लाह से आ रहे हैं, और नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट आल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज़। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वो, आई गेस, मुझे जहाँ तक लगता है और मेरा एक्सपीरियंस मेरी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ जो भी है, तो उधर पाकिस्तान की कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा है। तो इसकी एक मे बी ये भी एज है कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है, तो उसका भी एक मे बी रीज़न हो सकता है। तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस के अगर जनरल ओवरव्यू दे दूं कि इसमें सिर्फ सीएसई नहीं है, और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं। लाइक उनकी डिफरेंट रीजनल स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, और स्कॉलरशिप्स के लिए डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अदर यूनिवर्सिटी। और स्टार्टिंग विद द सीएसई स्कॉलरशिप, तो उसके हवाले से ये है कि मेन जो डेडलाइंस की अगर बात कर लें, सबसे पहले डेडलाइन में जो सीएसई है, इट स्टार्ट्स मोस्ट लाइकली फ्रॉम अक्टूबर, एंड देन इट गोज एंड टिल अप्रैल। यहाँ इस दौरान में ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में ओपन होगी फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। इट वेरीज, हर यूनिवर्सिटी ने अपनी अलग डेडलाइन भी बनाई होती है उनकी। इवन एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डेडलाइंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्कॉलरशिप्स। फॉर एग्जांपल, अगर सीएसई है उसके लिए वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है वो डेडलाइन होगी। अगर उनकी अपनी रीजनल स्कॉलरशिप भी है, लाइक बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, या बीजिंग स्कॉलरशिप है, या इसी तरह शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, तो वो हर एक जो है वो वेरी करता है डेडलाइंस के साथ साथ। तो ठीक है साद भाई, आपने बता दिया कि सीएससी जो चाइना का सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, इसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप भी है, उसके हवाले से भी हम नेक्स्ट कभी सेशन करेंगे। तो डेडलाइन का हमें पता चल गया है कि ये अक्टूबर से अप्रैल तक जो है ये स्कॉलरशिप जो है ओपन रहती है। तो अच्छा साद भाई, ये बताएं कि कितनी यूनिवर्सिटी सीएससी के अंडर हैं चाइना में? इसकी कोई लिस्ट है आपके पास, या कोई वेबसाइट अगर आप हमें दिखा दें, तो ताकि हम ना बच्चों को सारी चीजें। जी बिल्कुल, वेबसाइट भी है, और इसके अगर मैं जनरल एक ओवरव्यू दूं, तो राउंड अबाउट 238 या 240 के राउंड अबाउट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में, जो कि इसके अंडर आती हैं सीएसई के। और अगर मैं यहाँ से आपको दिखा पाऊँ स्क्रीन शो, उसमें ये है कि सिंपली हमने सीएसई की वेबसाइट पे जाना है, एंड सीएसई की वेबसाइट पे जो उसका मेन जो है, क्या कह सकते हैं कि वेबसाइट, वो ये आप लोगो देख सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इसमें एक और मेन अपडेट ये भी है कि करंटली सीएसई की वेबसाइट जो पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा कुछ दिनों से, तो वो अपडेट भी हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है। तो अगर हम जनरली स्कॉलरशिप्स के बारे में ही बात करते हैं, इसको सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन यस इट इज़ समहाउ ट्रिकी कि आप किस तरह उनको जो है वो किसी एक एक्सेस करते हैं, किसी भी एक प्रॉपर वेबसाइट को या लिंक को, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। सिंपली अगर आप यहाँ देखें तो एप्लीकेशन गाइड फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और इट इज़, लेट्स ओपन इट फर्स्ट। तो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ सीएससी है,
तो साथ अगर आप मेरे लिए आसान होता अगर वेबसाइट। साथ अगर आप पिछले लिंक पे जाएं तो देखें कितने ज़्यादा वहाँ पे स्कॉलरशिप हैं। यूथ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप भी नज़र आ रहा है हमें। मोफकॉम जो है, मिनिस्ट्री जी। ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसके भी स्कॉलरशिप्स हैं। चाइना लीग यस। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, चाइनीज ट्रेड यूनियन स्किल। तो अगर आपका सीएससी में नहीं होता एज अ उसको बी प्लान के तौर पे, आप जितने भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं उस पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये रनमन यूनिवर्सिटी, पैकिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये देखिए कितनी 1 से लेके 10 तक हमें देयर आर अ लॉट मोर। हम्म, तो चाइना एक समुंदर है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत बहुत टाइम चाहिए। मगर हम यहाँ पे आज मेन मेन जो दो तीन एग्जैक्टली। स्कॉलरशिप्स हैं वो डिस्कस करेंगे जी साथ। जी बिल्कुल ऐसे ही है अमर भाई। तो यहाँ अगर हम बात करें जनरल एप्लीकेशन के हवाले से, तो यहाँ मेन इनकी कैटेगरीज बताई हैं कि स्कॉलरशिप की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एंड देन हम उनको किस तरह उनके बारे में डिटेल जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायलैटरल प्रोग्राम्स। बायलैटरल प्रोग्राम्स इज डेफिनेटली दो कंट्रीज के दरमियान जो है अपना एक कह सकते हैं कि एनओसी या एक साइन होता है, तो उसके हवाले से वो कंट्रीज या यूनिवर्सिटीज जो हैं एक दूसरे में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोग्राम्स में एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम अपना वो ऑफर करते हैं, उसमें फाइनेंस जो होती है द स्टडी टैलेंटेड, तो उसको सिर्फ देखती है कि जो टैलेंट है उनको वो ग्रैब करती हैं यूनिवर्सिटीज, एंड देन उनको अलाउ करती हैं स्कॉलरशिप। सिमिलरली डिजाइनेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में से अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारे, अब अगर आप प्रोग्राम्स पे बात करें, जैसे आपने कहा कि ये एक पूरा समंदर है, आप इसको देखते जाएं तो ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम सिंपल जो हैं अपने टॉपिक पे ही स्टिक रहेंगे थोड़ा सा। सिंपल अगर हम बात करें स्कॉलरशिप कवरेज की, ओके, इससे पहले भी मैं एक की पॉइंट बताते चलूँ कि टाइप कौन सी होती है, कितनी, सिर्फ सीएससी की कितनी टाइप हैं। सीएससी की इटसेल्फ 3 टाइप्स हैं, उसमें टाइप ए, बी एंड सी आ जाती हैं। टाइप ए के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको, तो टाइप ए में आपका जो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें, आपने एचएसी से जो है उसके थ्रू अप्लाई करना होता है, यानी वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ चाइना, उनके लिंक के साथ। इसी तरह टाइप बी जो स्कॉलरशिप है वो जो है अप्लाई होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और सीएससी पोर्टल पे। और इसी तरह टाइप सी है, वो भी वो पार्शल स्कॉलरशिप होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी एटलीस्ट फाइनल सॉरी पार्शियल स्कॉलरशिप पे प्रेफर करेगा। स्कॉलरशिप कवरेज की अगर जहाँ तक बात है, तो यहाँ इन्होंने जस्ट जनरली बताया हुआ है, बट आई विल से कि अंडर ग्रेजुएट को जो मिलता है वो राउंड अबाउट 2500 चाइनीज yuan यानी RMB पर मंथ के मिलता है। सिमिलरली फॉर मास्टर्स इट इज़ अराउंड 3000 चाइनीज yuan, और फॉर PhD इट इज़ 3500 चाइनीज yuan। करेंसी की बात करें, करेंसी ऑलमोस्ट 38 to 40 के बीच में रहती है चाइनीज़ करेंसी, यानी 40 रुपीज़ पाकिस्तानी और साथ 1 RMB। जब जी। हम गए थे तो 13 रुपए का RMB था। तो अब 40 पे पहुंचा हुआ है। अब वो इंक्रीज हो गया है आई गेस, या तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या डिक्लाइन हुआ है, या चाइना ने अपनी इस इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर ली है। बिल्कुल। तो इसी तरह इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी एक तो ट्यूशन फी बिल्कुल ही कवर हो जाएगी, और साथ में आपका जो ये अकोमोडेशन है वो भी आपको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है विदाउट एनी कॉस्ट। और ये स्टाइपेंड जो है ये आपके एज ए लिविंग अलाउंस के तौर पे आपको दिया जाता है। उसमें आपके जो फॉर एग्जांपल जनरल सी बात है कि अब वो आपको खाना पीना तो नहीं देंगे, तो आपको खुद से ही इस स्टाइपेंड से करना पड़ेगा और बाकी एक्सपेंसेस करना पड़ेंगे। और साथ में आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी या चाइनीज़ ही प्रोवाइड करेंगी, या सीएसई प्रोवाइड करती है। उसमें डिपेंड करता है, यहाँ तो लिखी हुई हैं लाइक 800 एंड 400, 800 फॉर कंप्लीट ईयर एंड 400 फॉर 6 मंथ इंश्योरेंस। वो एक ही बात है कि आप एक दफ़ा ख़रीद लें या साल में
2 दफ़ा खरीद लें। तो एलिजिबिलिटी इट्स वेरी ईज़ी, पाकिस्तानी एलिजिबल हैं। तो इसके लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। एलिजिबिलिटी में अगर क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी देखें, तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल या उसके इक्विवेलेंट कोई भी जो एजुकेशन है, डिग्री है, वो होना चाहिए। और उसकी एज लिमिट भी राउंड अबाउट फॉर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स के लिए आपको चाहिए 25 ईयर्स एज लिमिट है। इसी तरह अगर हम बात करें मास्टर्स के लिए, उसके लिए 35 ईयर्स है, एंड फॉर पीएचडी इट इज़ अबाउट 40 ईयर्स लाइफ की जो एज है वो एज लिमिट है। एंड सिमिलरली और इसमें कुछ ग्रेड्स का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भी और नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो मैटर करती है। एंड इसके अलावा लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज के लिए मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप सीएसई में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स हैं, तो आपने डायरेक्ट उन्हीं में अप्लाई करना होता है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी इन पास्ट आपने कोई चाइनीज़ कोर्स किया हुआ है, उसके एचएस के लेवल्स कुछ किए हुए हैं, तो वो एप्लीकेबल हो सकते हैं इन सम यूनिवर्सिटीज़। लेकिन इंग्लिश के लिए भी आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी तरह की टोफल या कोई भी पीईटी या कुछ भी पीटी। तो इसमें सिर्फ आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आपके बैक जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपको वो मिल जाएगा, तो वो आप यूज़ करते हैं। बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़। कुछ हाई-फाई यूनिवर्सिटीज़ लाइक फ्रॉम बीजिंग और शंघाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो रिक्वायर करती हैं आइल्स, उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इज काइंड ऑफ सिंपल। इसमें 2 एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, 2 पोर्टल हैं। अगर हम सिंपली बात करें इसकी टाइप ए स्कॉलरशिप की, सीएससी की, तो टाइप ए के लिए आपने अपना जो सीएससी स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना है, जैसे अभी हम यहाँ आए हुए हैं, तो उस पे आपने जाके सिंपली सीएससी जब वो आप पोर्टल ओपन करते हैं, एक्चुअली पोर्टल ओपन मैं नहीं कर पा रहा आज, क्योंकि वो पोर्टल जो है वो अपडेट हो रहा है पिछले 2 दिनों से, तो ओपन नहीं हो सकता। अगर ओपन होता तो मैं उसको फिल करके भी दिखाता। तो उस पे आपने सिंपली उस फॉर्म को फिल करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आपने जो है एचईसी और आगे वो फिर एम्बेसी के थ्रू चाइना में जो है वो ट्रांसफ़र होगा। उसमें ऑफ कोर्स आप मेंशन करते हैं कि आपने आगे चाइना में किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और अगर वहाँ से एक्सेप्टेंस है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मोस्टली जो लोग अप्लाई करते हैं वो टाइप बी है। टाइप बी कह सकते हैं कि टाइप ए से थोड़ी कम कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं टाइप बी के कि वो आपकी हो जाए, क्योंकि टाइप ए एक तो कम्पेटिटिव ज़्यादा है, और दूसरा उसके जो स्टूडेंट का टैलेंट है या हाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो है वो टाइप ए में वो एक्वायर करते हैं। तो टाइप बी में इज़ क्वाइट सिंपल। आपने जनरली उसकी वेबसाइट पे जाना है, एंड अगेन सेम फॉर द सीएससी वेबसाइट पोर्टल पे अपनी जो पूरा एक अपना साइन इन साइन अप करना है, देन उसमें फॉर्म फिल कर देना है। सिलेक्शन आपने खुद करनी है टाइप ए बी सी की। बी में बी ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करके आपने वो फॉर्म फिल करके डाउनलोड कर लेना है। देन आपने जाना है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी पोर्टल से आप सिंपली, उनका भी फॉर्म होता है जनरल सा, जनरल इंफॉर्मेशन ही रिक्वायर्ड होती है, वो फिल करके एट द एंड ऑफ द पोर्टल लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा कि स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, तो वहाँ वो आपने अपलोड करना होता है। यहाँ अगर एक लिस्ट की बात की जाए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए सीएससी के लिए, तो सीएससी के लिए सिंपली यहाँ देखें, सबसे पहले बात ही वही की गई है कि आपने सबसे पहला काम करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उनके पोर्टल पे, वो आपने फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, एंड देन उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन पेज, यानी जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे आपकी सारी फोटो लगी हुई है, एंड देन बाकी इंफॉर्मेशन है,
जस्ट वो पेज चाहिए, वो आपने क्लियरली स्कैन्ड कॉपी उसकी अपलोड करना होती है। थर्ड में आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। डिग्री सर्टिफिकेट में आपके लास्ट जो डिग्री आपने की है उस वो कंप्लीट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन वो नोटरी पब्लिक हों टिल द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इट्स ओके, वो आप नोटराइज करवा के अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये अभी बात की हमने। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मैंने बताया कि ना ही आइट्स चाहिए है ना ही एचएस के, तो आपने सिंपली जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है आप अपनी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप उनसे ले सकते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ बताया भी हुआ है कि सच एज applicant shall provide certificate of proficiency in the language as required by the designated university। यानी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ये आइट्स या टोफल वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन कुछ में रिक्वायर्ड भी होता है। एडमिशन डॉक्यूमेंट जो है आपने वही चीज़ कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे होंगे तो उसके लिए यूनिवर्सिटी से आपको जो है डॉक्यूमेंट यानी प्री एडमिशन लेटर उसमें आपको मिलता है कि जब आप अप्लाई करते हैं और वो आपको अगर मिला हुआ है, दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि चाइना के लिए आई गेस ये मशहूर है कि जब तक हम सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेंगे तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये लिखा भी हुआ है कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर जो है ज़रूरी लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते, वो ऑप्शनल भी होता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में। आपके पास अगर है, मिल गया है, वेल एंड गुड है। साथ में आपको एक प्री एडमिशन लेटर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, ये भी हर यूनिवर्सिटी नहीं देती, तो वो भी आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करेंगे। इसी तरह मास्टर इन पीएचडी के लिए आपके पास एक रिसर्च प्लान होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल कह सकते हैं, या इसी के साथ आप उसको एक कह सकते हैं कि स्टडी प्लान। तो वो मोस्टली जो मास्टर स्टूडेंट हैं उनके लिए रिसर्च प्लान में आपका स्टडी प्लान आता है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल हो सकता है कि जो सुपरवाइजर है, प्रोफेसर है या वो कॉलेज है वो आपसे रिक्वायर कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सुपरवाइजर या हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी मास्टर के लिए रिसर्च प्रपोजल मांगे आपसे। तो सिंपल सा एक स्टडी प्लान चाहिए होता है। हाँ, बट फॉर पीएचडी ऑफ कोर्स आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है, यह वर्ड लिमिट उन्होंने दी हुई है। साथ में रिकमेंडेशन लेटर्स एज प्रीवियसली, जैसे आपने अपनी पिछली डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी से अपने प्रोफेसर से एटलीस्ट एक प्रोफेसर हो, एक एसोसिएट प्रोफेसर हो, इट्स ओके, आप उनसे 2 एटलीस्ट रिकमेंडेशन लेटर्स लें और वो आप उसमें अपलोड करेंगे पोर्टल पे। एंड फाइनली कुछ में जो है एप्लीकेंट को, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में भी एक रिक्वायरमेंट है, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप अपना एक इंट्रोडक्टरी सा छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाकर अपलोड करें। तो कुछ में वो इंट्रोडक्टरी वीडियो क्लिप भी मांग सकते हैं, तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये मोस्टली जनरल डॉक्यूमेंट्स ये हैं। उसके अलावा जब आप उसको सबमिट कर देते हैं एंड देन अप्रैल या कोई भी, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन है। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ ख्वाजों की, तो यहाँ जो है वो अक्टूबर में ही 30th या 1 नवंबर में ओपन होते हैं एंड देन उसके बाद 28-9 फेब जो है इसकी डेडलाइन है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है। तो बट जनरली जो है वो अक्टूबर से अप्रैल तक इसकी डेडलाइन है। जी अमर भाई। ठीक है, साथ अब प्रोग्राम्स भी एक्सप्लोर करवा दें कि प्रोग्राम कैसे ढूंढने हैं, जैसे ये यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स लिखा हुआ है ऊपर जी जी, नीचे। हाँ बिल्कुल। तो जो बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं या ये भी मुझसे, आपको दिखा देते हैं। हाँ, जो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज और अपना प्रोग्राम कैसे ढूंढें, जी जी, तो ये अब साथ आपको बता देंगे। ये देखें, लेफ्ट साइड पे प्रोविंसेस हैं, राइट साइड पे यूनिवर्सिटीज हैं जी साथ। या बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मोस्टली अगर मैं कहूँ ना कि
स्टूडेंट्स या हम लोग जब सर्च कर रहे होते हैं, तो हम लोग एटलीस्ट अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि दूसरे से पूछ लें और वो हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का लिंक दे दें या एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दें और हम वहाँ आएँ और वो अपलोड करते हैं। तो एक ही ये सीएससी की वेबसाइट है, उस पे सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ हर प्रोविंस की अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल हुबे प्रोविंस जो है यही है, यानी या हमारा सिटी इसी प्रोविंस में है, वुहान। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, लेट्स अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं। ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो देखिए डायरेक्ट वो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाएगा। जब सिंपली आपको हर चीज़ का लिंक स्टेप वाइज आपके पास आता जाता है और आप उसको जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं। बिल्कुल, अब तो इनकी वेबसाइट बहुत एडवांस हो गई है। जब हमने अप्लाई किया था तो ज़्यादातर चाइनीज़ में थी, और मुझे याद है मैं और मेरा दोस्त ताहिर जो था वो ट्रांसलेट कर करके कैसे हम चीज़ों को ढूंढते होते थे। हम्म, तो अब तो इन्होंने हर चीज़ इंटरनेशनल वेबसाइट्स अलग बना दी हैं इंग्लिश में, और चाइनीज़ की अलग कर दी हैं इन्होंने हर चीज़। ऐसे ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं चाइनीज़ को। पहले तो वो कहते थे कि चाहे वेबसाइट है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, कुछ भी कहीं भी आपने कुछ बोलना भी है तो वो चाइनीज़ में ही बोलते हैं। लेकिन अब वो उन्हें पता चल रहा है कि अगर दुनिया के साथ उन्होंने चलना है और थोड़ा सा कम्पीट भी करना है, तो दुनिया से फ़ायदा उठाने के लिए, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। साथ ठीक है। में ये यूनिवर्सिटी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ डिफरेंट मास्टर्स बैचलर्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको अच्छा, यहाँ शो ये हो जाएंगे। ये अब ये चीज़ इट्स अच्छी है, साथ ऊपर कीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों को रिजेक्शन इसलिए आती है, जैसे ये साथ मास्टर पे क्लिक कर रहे हैं ना, अब साथ नीचे आए तो यहाँ पे देखें कि वो जो कोर्सेज हैं चाइनीज़ में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। अगर इस लिस्ट में उस साल आपके कोर्स का नेम नहीं है तो समझें कि उसमें सीएससी ने उस कोर्स में इनको सीट्स नहीं दी इस साल। ठीक है, तो ये भी एक रिजेक्शन की वजह है कि आप ब्लाइंडली अप्लाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर रहे कि किस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स उस साल अनाउंस हुआ है या नहीं हुआ। चाइनीज़ में भी देखे हैं, इंग्लिश में भी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। डॉक्टोरल और में भी इसमें इनको एक्सप्लोर करवा दें साथ डॉक्टोरल में। हाँ जी, मैं डॉक्टोरल पे भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ आपको डॉक्टोरल प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नॉन डिग्री प्रोग्राम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री जो प्रोग्राम होते हैं, अगर आपका नहीं होता डिग्री प्रोग्राम में तो वो देखें ऊपर नॉन डिग्री प्रोग्राम में आप जाके वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यस। एसोसिएट डिग्रीज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा साथ शेंदोंग में देखें, क्योंकि मैंने शेंदोंग में काफ़ी टाइम गुजारा था और मुझे शेंदोंग की याद भी बड़ी आती है। हमारे करीब ही थियानजिन और बीजिंग होता था और हम दोस्त अक्सर बीजिंग डक खाने जाते होते थे वहाँ पे। हाँ पेकिंग हाँ डक जी उसे बोलते बिल्कुल। हैं। हाँ, तो ये देखें शेंदोंग में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओशन यूनिवर्सिटी, लुडोंग, चिंगताओ। ठीक है, चिंगताओ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शेंदोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, शेंदोंग दाशवे, शेंदोंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी है, यानथाई यूनिवर्सिटी। तो इसमें से सात छिंगताओ को ओपन कीजिएगा, छिंगताओ को, छिंगताओ। तो ये छिंगताओ यूनिवर्सिटी है। डी को ये टी बोलते हैं चाइनीज ना, तो इसको आपने ये देखना है। इसमें देखें चाइनीज लैंग्वेज के भी प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स भी है, पीएचडी भी हैं, नॉन डिग्री और एसोसिएट जितने भी प्रोग्राम्स हैं। ये देखिए स्पेशल मेडिसिन, न्यूट्रिशन, जितने भी बच्चे। तो अच्छा साथ वापस जाएं वहाँ पे प्रोग्राम में, आई थिंक आप सर्च बार में भी लिख सकते हैं कि प्रीवियस, हाँ यहाँ पे ऊपर जाएं, वो सर्च बार जो राइट साइड पे है अलुमनाई के साथ। हाँ, तो अब ये हम्म। नीचे देखिए जो सर्च बार है ना, उधर आप लिख भी सकते हैं कि मुझे
ये वाला जो प्रोग्राम है चाहिए, तो यस, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज वो निकाल ऐसे ही देगा है। जहाँ। हाँ, ठीक है। आई विल ऑलवेज ट्राई माय ओन सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ये ना प्लेटफॉर्म है, आप इसको सर्च आउट करें। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल ने इसको बहुत इन्होंने मॉडिफाई किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, साथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी हमने सर्च कर लिए हैं। इसके अलावा ये देखें, न्यूज़ में अगर कोई न्यूज़ आई हो वो भी दिखा दें, ताकि बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। न्यूज़ लाजमी पढ़ा करें। हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो भी न्यूज़ आ रही होती हैं, तो वो प्रोफेसर हमारा अक्सर वो एग्जैक्टली। सेंड करता है कि ये नई न्यूज़ है, इस पे अप्लाई करो, ये नया प्रोग्राम आया है, इस पे ट्राई करो, ये मोबिलिटी आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ा करें। तो साद, अब हम आपने एक्सप्लोर करवा दिया सारा प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि जो हाँ ये जी। हमारा, ये क्या नाम है उसका, अप्लाई का आपने बता दिया है कि वो कैसे अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी एंड पे सवाल जवाब लेंगे। अच्छा, अब ये बताएं साथ कि लाइफ कैसी है अब चाइना में, ये बताएं। थ्री जनरल थाउजेंड तो अगर सिर्फ लाइफ की बात करें, सॉरी। ये जो थी 3000 आपने स्टाइपेंड बताया है, उसमें लाइफ कैसे गुजरती है एक स्टूडेंट की, अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है चाइनीज, या कोई और गर्लफ्रेंड नहीं है, या अपने स्पाउस के साथ नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, तो 3000 इनफ है मास्टर्स के लिए, और पीएचडी के लिए 3500। मास्टर एंड पीएचडी के लिए अगर आप इस हवाले से पूछते हैं तो यहाँ पीएचडी में और ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत से मैरिड कपल्स भी रह रहे हैं, बट दे आर सर्वाइविंग। और इसी तरह ऑफ कोर्स फॉर स्टूडेंट लाइफ बात करें, 3000 मास्टर के लिए अगर बात करूं तो इट इज़ यू कैन से मोर देन एनफ फॉर अ स्टूडेंट, अगर आप कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं मेरे मुताबिक। मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे भी हैं जिनके लिए 3000 सिर्फ फर्स्ट वीक यानी एक वीक के लिए भी कम है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 3000 एक मंथ के लिए भी ज़्यादा है, यानी वो उसमें से भी सेविंग कर लेते हैं। तो तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। जो फर्स्ट कैटेगरी आपने बताई है, उनमें अरबी ज्यादा फॉल करते हैं। अरबी जैसे ही उनका स्कॉलरशिप आता था, वो जाते थे मॉल में और इतना कुछ ले आते थे, ठीक है, और उनके रूम्स भरे होते थे, और एक हफ्ते बाद वो हमसे पैसे मांग रहे होते थे। ब्रदर कैन यू गिव मी 100 RMB, ब्रदर कैन यू गिव मी 200 RMB। और मेरा एग्जैक्टली दोस्त ऐसे ही है। और मेरा दोस्त एक था, उसकी चाइनीज गर्लफ्रेंड थी, तो वो मुझे अक्सर मैसेज करता था, अमर यार आज उसको ये खिलाना है, 100 सेंड कर दे, 200 सेंड कर दे। अगले हफ्ते फिर, यार अमर 300 और सेंड कर दे। तो, ऐसे ही है। तो ये इनफ अमाउंट है, ठीक है, अगर आप उसको वाइजली यूज करते हैं, 3000 और 3500। बट जब हम चाइना में थे तब महंगाई नहीं थी, और हम बहुत घूमते फिरते थे। अब मेरे दोस्त जो चाइना में हैं, वो बताते हैं कि काफ़ी महंगाई है अब, ये 3000 और 3500 ये इनफ नहीं है। स्कॉलरशिप उतनी ही रही है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हाँ टेक्नोलॉजी जी, वाइज नो डाउट। ट्रांसपोर्टेशन कैसी है चाइना में, टेक्नोलॉजी आप इंजॉय करते हैं हर रोज? हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी वाइज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, या इवन एक कॉमन सी शॉप, या कह सकते हैं कि वो हमारे वहाँ रेडी वाले जैसे होते हैं, तो यहाँ उनके पास भी चलें एक छोटी सी और एग्जांपल दे दूँ। रेडी वाला भी एक थोड़ा बड़ा एक बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम जुमा पढ़ने जाते हैं वहाँ कुछ मांगने वाले भी आते हैं, लेकिन उनके पास भी क्यूआर कोड होता है जो कि कहते हैं कि यहाँ स्कैन कर दें। तो बिल्कुल। इस तरह यहाँ टेक्नोलॉजी है। बाकी ओवरऑल ये है कि हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं और आप उसको अच्छे से जो है इजीली यूजफुल तरीके में
इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है। बसेस हैं, टैक्सीज़ हैं, सबवेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, और हर चीज़ ऑल द वे परफेक्टली वर्क कर रही है। मैं एक बात बताऊं, यूरोप में आज तक मैं जितनी भी मैंने ट्रैवलिंग की है, इनकी कोई बस टाइम पे नहीं आई और कोई इनकी ट्रेन टाइम पे नहीं आई, ठीक है। तो चाइना में मैंने नहीं देखा था कि कभी कोई ट्रेन या बस जो है वो लेट हुई हो, ठीक है। तो चाइना को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट वो बहुत एडवांस है। वहाँ पे थोड़ा सा उनका कल्चर ऐसा है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, और हमें इतना हार्ड वर्क की आदत नहीं होती, जिसकी वजह से हमें लगता है हम रोबोट बन रहे हैं, ठीक है। और थोड़े से वो ऐसे है। इमोशन लेस भी होते हैं जब काम कर रहे होते हैं। तो वो नहीं देखते कौन फैमिली है, कौन अ, मेरा स्पाउस है, कौन बच्चा है, कौन बेटी है, कौन बेटा है, कौन वालिदैन है। तो वो सिर्फ काम पे फोकस करते हैं। अच्छा, मैंने ये लिंक पेस्ट किया है, जिसने साथ से लाइव कॉल पे बात करनी है वो भी कॉल पे बात कर सकते हैं। हमने आपको सारा सीएससी का बताया, उसके स्कॉलरशिप अमाउंट बताई, हर चीज़ हमने आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन बताई। डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ ऐड कर दूं कि आपने जो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो नोटराइज करवाने हैं किसी भी कोर्ट में जाके। वहाँ पे नोटरी पब्लिक ऑफिसर होते हैं। मैंने आई थिंक उस वक्त जब करवाए थे तो उसको 5 रुपए पर पेज दिए थे। अब वो आई थिंक 50 या 60 लेते हैं। तो आप ये भी करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करवा के उसको अच्छे तरीके से बाइंड करके, जो उन्होंने वेबसाइट पे दिए हुए हैं। अब तो वो नहीं मांगते, अब वो ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है, बट हमने उसकी प्रॉपर बाइंडिंग करके तो यूनिवर्सिटी को भी हम हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजते होते थे। और अब वो सिर्फ जो वीडियो है वो कहते हैं अपलोड करते हैं। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने, जब हमने अप्लाई किया था तो हमने उसकी जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड करके एक सीडी में, तो वो भी हमने सेंड की थी डॉक्यूमेंट्स में। तो अब इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया। साथ अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक श्योर। फूडी का ये क्वेश्चन है, तो आई डोंट नो कि ये क्या फूड फादी वर्स जो है ये। फादिवर्स ये कह रहे हाँ। हैं जी, हन गाओशिंग रनशिनिन हाँ, मैं नरशिनी। तुम्हें देख के तो हाँ, मैं तुम्हें देख के खुश हुई हूँ या हुआ हूँ। वो अच्छा, साथ भाई, मास्टर फूड साइंस की यूनिवर्सिटीज बता दें जहाँ अच्छी स्कॉलरशिप हैं और फूड साइंस का कोटा है अदर देन सीएसई। अगर कुछ याद है तो प्लीज। ओके। इसके लिए फूड साइंस की यूनिवर्सिटीज इधर चाइना में ना बहुत सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इवन कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें फूड साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑफर हो रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइप ऑफ फूड साइंस है। वहाँ फूड साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन है, और इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब अगर लिस्ट की बात करते हैं तो अगेन आई विल, जैसे हमने देखा कि लिस्ट है हमारे पास यूनिवर्सिटी की, ये डिपेंड करता है कि आपने आपका जो एक इंस्टेंस है वो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए लिस्ट आपको मिल जाएगी। सिंपली आप गूगल पे भी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सर्च कर लें, जस्ट ये लिखें कि फूड साइंस यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, आपको बहुत सी हम्म, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। आ जाएगी। तो फातिया हमने वो एक्सप्लोर किया है, और ये जिन बच्चों को इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये हमारे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल होगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, अरसलान की डीपी से लग रहा है जैसे ये चाइना में ही है, और वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम साद भाई, आई नीड सम हेल्प रिगार्डिंग एडमिशन प्लीज। जी अरसलान रसूल, आप मुझे जो है डीएम कर देंगे तो आई विल प्रॉपरली गाइड यू। आई होप हाँ, आपका कोई अरसलान। स्पेसिफिक हाँ, क्वेश्चन नहीं है, अरसलान आई अगर आप गेस। सुन रहे हैं तो कॉल पे भी आ सकते हैं। तो आई थिंक हमने एडमिशन का सारा प्रोसेस बताया है, जाके वेबसाइट पे, कैंपस चाइना की वेबसाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजैर साजिद कह रहे हैं टाइप ए में एयर फेयर इंक्लूड होता है। आई थिंक होता है, टाइप ए में वो आपको देते यस, हैं क्योंकि हाँ। टाइप ए में उजैर, होता है इंक्लूड। टाइप ए में क्योंकि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ या एचईसी की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं, तो आपको
एयर फेयर सारा, इवन के टाइपे में मैंने सुना है कि वो आपको वहाँ पे सेटलमेंट अलाउंस भी देते हैं, आई थिंक 5000 यस। चाइनीज युआन। हाँ, सेटलमेंट अलाउंस। और ये सीएससी आपको सेटलमेंट अलाउंस नहीं देती। नहीं देती। अंशु देती है साथ भाई? अंशु देती है कि आंसू नहीं? के होते हैं जी, उनका एक ओवरऑल अलाउंस राउंड अबाउट 6,000 RMB के करीब है। हाँ, अंशु भी देता है सेटलमेंट अलाउंस, बिल्कुल। अच्छा, फिर फादी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दफ़ा सीएससी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए फिल कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली कर सकते हैं। वंस उस टाइम तक इवन आप कर सकते हैं कि अगर डेडलाइन ओवर हो गई है फॉर एग्जांपल, और आपने उसको फिल कर दिया है, वहाँ ऑप्शन आ रहा होता है सबमिटेड का। तो उस टाइम तक आप उसको जो है वो अगेन से उसको कैंसिल भी, विड्रॉ भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन वंस इट गेट्स इन प्रोसेसिंग, वो उनका जो है वो चेंज हो जाए, तो आप फिर उसके बाद उसको एडिट भी नहीं कर सकते, ना ही विड्रॉ कर ठीक है। सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नुमान हमारे साथ कॉल पे जुड़े हैं। जी नुमान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम। जी नुमान, क्या क्वेश्चन है आपका? साहब। आई थिंक उनका इंटरनेट का मसला है। तो नुमान, अगर आप हमें दोबारा ज्वाइन कर लें तो दोबारा बोले नुमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्वेश्चन है आपका नुमान? अहमद साहब, मैं आपकी रोज़ाना जो आप वीडियो अपलोड करते हैं मैं देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव है और मैं आपसे काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव हूँ और काफ़ी मोटिवेटेड भी हो जाता हूँ आपकी वीडियो देख के। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेप्टेंस मिली है हुज़ांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब मेरा 7 भाई से ये सवाल है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी है, तो इसकी प्रोसीजर के बारे में वो मुझे आगाह कर दें। हाँ जी नौमान, उसके जो फीस आप पे कर सकते हैं, अगर आपको उन्होंने ईमेल दिया हो, ईमेल में आपको लिंक दिया होगा, या फिर वेबसाइट पे उन्होंने एक लिंक दिया होगा कि जिसके अंदर दो तरह के ऑप्शन होंगे, तीन तरह के बेसिकली। उनका जो अपना वी चैट है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, अली पे के थ्रू, और वहाँ बैंक का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपके पास अली पे वी चैट नहीं होगी, जाहिर है पाकिस्तान में, और उनका अकाउंट भी नहीं होगा, तो आप फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं कि बैंक के थ्रू सबमिट करवा दें। अगर वहाँ से भी नहीं हो रही सबमिट, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी आपका जानने वाला अगर चाइना में मौजूद है, तो आप उसके थ्रू सबमिट करवा दें। वो आपको इजीली वी चैट के थ्रू आपकी जगह पे वो सबमिट कर देगा। तो साथ जब हम चाइना में थे तो ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हम तमाम बच्चों को ये कहते थे कि आप पाकिस्तान के अकाउंट में पीकेआर भेज दें, तो हम उनकी जो फीस चाइना में बैठ के आरएमबी में पे करते थे। तो अनुमान, अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको रिक्वेस्ट करें, अगर नहीं है तो मैं साथ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरा दोस्त ताहिर है उधर, उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई यस। परेशानी हो तो आपका ये मसला हम हल करें। मैंने रिसेंटली, एक मेरा दोस्त है पाकिस्तान में, उसकी इटली में 40 यूरो मैंने फ़ी पे की है, और उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना पाकिस्तान का अकाउंट सेंड करें, मैं पी के आर भेजता हूँ। मैंने कहा नहीं, जब तुम इधर आ एग्जैक्टली। जाओगी, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो तुमने फिर उसकी हेल्प करनी है। तो ये प्रैक्टिस चलती रहती है। तो अनुमान, इसके अलावा कोई ऐसे क्वेश्चन ही है। है आपका? जी डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त है चाइना में, वो कहता है कि मुझे भी इसकी प्रोसीजर का पता नहीं। बज़ाते खुद मेरे जो एडमिशन फ़ी थी वो किसी दूसरे बंदे ने जमा कराई, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि वो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकता है तो मैं इसको पे कर दूँगी। है चाइना में है, मेरा दोस्त है, शिंगाई जोतांग यूनिवर्सिटी। ठीक है। वैसे ये स्ट्रेंज है कि वो चाइना में है और उसको फ़ी पे करने में प्रॉब्लम है। अगर उसको प्रॉब्लम है तो ये साथ भाई, आप इसकी कोई हेल्प कर सकते हैं?
इसकी फ़ी पे करने में कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई दोस्त अगर हो आपका? ठीक है, अगर ठीक है। आप मुझे भी कहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू सबमिट हाँ, ओके। ठीक है। तो नुमान, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह साद भाई को आप मैसेज ये नीचे कमेंट करेंगे तो आप इनसे राब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक साद के व्हाट्स मीन ऑफ नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, जवाद महमूद पूछ रहे हैं। हाँ जी, नोटराइजेशन आप ही बता दें। ये इट्स अच्छा, सिंपल। जवाद जैसे हमने इसका जवाब महमूद, इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप जिस भी सिटी में हैं वहाँ आपके जो है वो जी जी साद भाई कंटिन्यू रखें। ओके, जो कोर्ट सेशन है उस या कचहरी जिसे हम कहते हैं, वहाँ नोटरी पब्लिक के जो है वो लॉयर्स होते हैं। आपने उनके पास जाना है, सिंपली अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज करवा लें। हमेशा ये याद रखना है कि वो आपने नोट कॉपीज पे, ओरिजिनल पे कभी नहीं करवाते, वो आप कॉपीज नोटरी पब्लिक करवाते हैं और वो आपसे कुछ चार्ज भी करते हैं। आई डोंट हैव सच आइडिया, बट जो भी वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं उसमें वो आपको नोटरी पब्लिक कर देते हैं। बिल्कुल। तो नुमान, ये हुमायूं खान हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मुझे अच्छा लगा ये चाइना में बैठ के हमें सुन रहे हैं। इनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। तो इन्होंने कहा है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप इनको डीएम करें। और ये बहुत ही नफीस इंसान है हुमायूं। और हुमायूं, मुझे याद आ रहा है जो हमने आपके साथ बैठ के दुम्बा खाया था चंगचो में, तो वो एक अच्छी ज़ियाफ़त आपने की थी हमारी। और बहुत शुक्रिया, उस टाइम का मुश्किल भी थी, बट आपने काफ़ी ज़्यादा हमारा कोविड के दौरान साथ दिया था। और मस्जिद में नमाज भी हमने इकट्ठी पढ़ी थी, तो ईद की नमाज बहुत अच्छा लगा था आपके साथ, और मुझे अच्छा लगा कि आप सुन रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है, इकबाल कह रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें चाइनीज़ प्रोफेसर्स और लैबमेट्स के साथ।